नमस्कार। यूपी में आने वाली नई भर्ती हो या चल रही भर्ती पर विवाद, अभ्यर्थियों के हर मुद्दे से जुड़े इस शो नौकरी चाकरी के एपिसोड नंबर 19 में आपका स्वागत है। मैं गौरव कुमार पांडे आज के इस एपिसोड में लेकर आया हूं चकबंदी लेखपाल भर्ती पर चर्चा। जी हां, चकबंदी लेखपाल उत्तर प्रदेश में एक राजस्व पद है जो लैंड रिस्ट्रक्चरिंग से संबंधित कामों के लिए जिम्मेदार होता है। इस पद की भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा की जाती है। आपको बता दें कि यहाँ पर चकबंदी लेखपाल और अगर बात की जाए नॉर्मल लेखपाल की भर्ती में अंतर क्या होता है, तो ये भी जान लीजिए कि चकबंदी लेखपाल खासतौर पर उन गांवों में कार्य करता है, यानी कि काम करता है जहां भूमि का पुनर्गठन चकबंदी हो रही होती है, यानी कि दोबारा रिस्ट्रक्चरिंग जहां जिस गांव में हो रही होती है वहां पर चकबंदी लेखपाल जो है वो काम करता है। वही राजस्व लेखपाल सामान्य राजस्व कार्य करता है, जैसा खसरा खतौनी का रखरखाव, किसानों की मदद, सरकारी योजनाओं की निगरानी या उससे संबंधित जुड़े और भी काम। तो ये जो है ये लेखपाल करते हैं। अब आइए जानते हैं चकबंदी लेखपाल के लिए कौन कौन सी योग्यता जो है बहुत जरूरी है, जिसमें सबसे ज्यादा शैक्षिक योग्यता जो है वो 12वीं पास होना चाहिए। आयु सीमा जो है वो 18 साल से लेकर 40 साल तक होनी चाहिए। इसमें हालांकि आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट दी जाती है और अनिवार्य परीक्षा यानी कि इस एग्जाम को देने से पहले आपको यूपी SSSC पेट का एग्जाम क्वालिफाई जरूर करना है। इसके बाद बात करते हैं आखिरकार इसकी चयन प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से चकबंदी लेखपाल जो है उसकी भर्ती की जाती है। आपको बता दें कि पेट स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग होती है। पेट में मिले नंबर के आधार पर कैंडिडेट को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। यहां पर मुख्य परीक्षा कहा गया है उस यूपी SSSC पेट को देने के बाद चकबंदी लेखपाल के लिए जो लिखित परीक्षा होती है उसको जो है बकायदा यहां पर मुख्य परीक्षा कहा गया है। मुख्य परीक्षा जो है वो लिखित रूप से होती है। शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट को सब्जेक्ट के आधार पर लिखित परीक्षा देनी होती है। उसके बाद होता है सीधे दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जहां पर लिखित परीक्षा में सफल हुए कैंडिडेट्स अपने दस्तावेजों को जमा करवाते हैं, जहां पर उनके दस्तावेजों की जांच की जाती है। अब आ जाइए बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, यानी कि चकबंदी लेखपाल के लिए जो एग्जाम पैटर्न होता है वो कैसा होता है। दरअसल MCQ टाइप क्वेश्चंस आते हैं, बकायदा इसके जो है कुल अंक 100 होते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी होती है, अगर आप यहां पर गलत एक आंसर दे देते हैं तो 0.25 मार्क्स आपके जो है वो कटते भी हैं। अब आ जाइए बात करते हैं सैलरी पर। तो अलग अलग रिपोर्ट्स में छपे कुछ आंकड़ों के अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल जो इनका 3 होता है। वेतनमान जो है वो 27,700 से लेकर 69,100 तक जो है वो इनका वेतनमान होता है। अब आ जाइए बात करते हैं मौजूदा समय की। तो मौजूदा समय में चकबंदी लेखपाल के लिए कोई नई भर्ती अधिसूचना जारी नहीं की गई है। हालांकि अगर बात की जाए कि पिछली बार ये भर्ती कब आई थी, तो ये भर्ती 2019 में आई थी और इसका विज्ञापन मार्च 2019 में आया था। कुल पद थे उस समय 1364। आवेदन की अवधि थी 6 मार्च 2019 से लेकर 5 अप्रैल 2019 तक। लेकिन सबसे जरूरी और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस मामले में इस भर्ती प्रक्रिया को बाद में स्थगित कर दिया गया था। यूपी SSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी एक अधिसूचना के अनुसार चकबंदी लेखपाल की 1364 पदों की भर्ती प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया था। हालांकि अब इसका इंतजार किया जा रहा है आखिरकार कब जो है ये दोबारा शुरू हो, ताकि इसके लिए जो है वो जो तैयारी कर रहे अभ्यर्थी हैं वो इस फॉर्म को फिलअप करें और बकायदा चकबंदी लेखपाल के लिए भी जो है इस भर्ती में वो जाएं, बकायदा एग्जाम दें। एग्जाम देने के बाद अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद पद ग्रहण भी करें वो सफल कैंडिडेट्स। तो इसका भी इंतजार जो है वो बेसब्री से किया जा रहा है। बहरहाल इस शो में अब तक इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।